गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। तो आज हम लोग अपने साइंस का चैप्टर नंबर 14 एयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एयर यानी कि हवा। हमको पता है एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों ओर होती है। साथ ही साथ में जो हवा होती है वो हमारे लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, वी कैन नॉट सी or touch it, but we can feel it. It has no smell or taste. There is no life without air. यानी कि क्या है, हवा हमारे चारों तरफ है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हवा को हम लोग देख तो नहीं सकते, ना ही इसको छू सकते हैं, लेकिन हवा को हम लोग क्या करते हैं, हवा को हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ नो स्मेल और टेस्ट, इसकी कोई सुगंध या बदबू नहीं होती है, साथ ही साथ में इसका कोई टेस्ट नहीं होता, स्वाद नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट एयर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ा था कि बिना पानी के हमारा जीवन नहीं है, वैसे ही बिना हवा के भी हमारा जीवन मुमकिन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हवा नहीं होगी तो हम लोग सांस किससे लेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं होगा। आगे देखो, वॉट डज़ एयर कंटेन। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो एयर है, हवा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या फिर किन किन चीज़ों से मिलके ये हवा बनती है। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, एयर हैज़ वाटर वेपर। हवा में क्या होती है, हवा में भाप होती है। भाप यानी कि जब हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो आपको कल 13 चैप्टर में बताया था, पानी को गर्म करते तो क्या होता है, वो भाप में बदल जाता है, और वो भाप जाके कहाँ मिक्स हो जाती है, वो हमारी हवा में मिक्स हो जाती है। देखो कैसे, व्हेन वी ड्राई द क्लोथ्स इन द सन वेयर डज द वाटर गो। यानी कि जब हम लोग धूप में कपड़े सुखाते हैं या तो पानी कहाँ जाता है उन कपड़ों का, द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लोथ्स इनटू वाटर वेपर। यानी कि क्या है, सूरज की जो गर्मी होती है वो उन गीले कपड़ों को, जो गीले कपड़ों में जो पानी भरा हुआ होता है उसको सुखा देती है और भाप में बदल देती है, और वही भाप जाके हमारी हवा में मिक्स हो जाती है। द वाटर वेपर मिक्सेज विद द एयर। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेज विद एयर। दिस शोज दैट एयर हैज़ वाटर वेपर। यानी कि क्या है, अब जो इवेपोरेशन होती थी उसमें भी क्या होता है कि जो तालाबों का, छोटी छोटी नदियों का, समुद्रों का जो पानी होता है, जब सूरज की गर्मी से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो भी भाप में बदल जाता है, और भाप में बदल के वो कहाँ जाता है, वो हमारे वातावरण में, हमारी हवा में मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हवा के अंदर भाप भी मौजूद होती है। अच्छा, इसके बाद देखो अगला चीज़ क्या है, एयर हैज़ डस्ट। यानी कि जो हवा है उसमें ये जो छोटी छोटी धूल होती है ये सब भी मिक्स होती है। कैसे, व्हेन वी स्वीप फ्लोर्स और रोड्स द डस्ट पार्टिकल्स फ्लाई अवे एंड गेट मिक्सड विद द एयर। यानी कि क्या है, जब हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं अपने घरों में या फिर रोड्स वगैरह पे लगाते हैं तो क्या होता है, जो उसकी जो धूल होती है, जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, वो भी किस में मिक्स हो जाते हैं, हमारी हवा में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से देयरफॉर डस्ट इज इन द एयर, इट मेक्स एयर डर्टी और इम्प्योर। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो हवा है वो गंदी हो जाती है, यानी कि उसमें कई सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग रोड वगैरह पे चलते हैं तो जो ट्रक वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, वो धूल वगैरह उड़ाते हैं, धुआं वगैरह जो उनका निकलता है वो सब हमारा किस में मिक्स होता है, एयर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हवा में हमारी अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगला देखो, एयर हैज़ स्मोक। स्मोक का मतलब होता है जो धुआं होता है हमारा। ठीक है, स्मोक कम्स आउट ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। स्मोक हमारा कहाँ से आता है, ये जो धुआं है ये हमारा या तो फैक्ट्रियों से आता है या फिर जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इन सब से निकलता है। ठीक है, दिस स्मोक मिक्सेज विद द एयर। अभी मैंने बताया था क्या है, ये जो धुआं होता है ये भी हमारा हवा से मिक्स हो जाता है। द स्मोक मेक्स द एयर पॉल्यूटेड। यानी कि इसी स्मोक की वजह से जो हमारा
हमारी जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, चलो अगला देखो, एयर हैज़ जर्म्स, व्हेन वी कफ और स्नीज विदाउट कवरिंग आवर माउथ इट रिलीजेस जर्म्स इन द एयर। यानी कि क्या है, एयर में हमारे जर्म्स भी होते हैं, कीटाणु भी होते हैं। कैसे? जब हम लोग छींकते हैं या फिर हम लोगों को खांसी आती है और अगर हम लोग ऐसे ही बिना मुंह को ढके अगर छींकते हैं या खांसते हैं तो क्या होता है, जो हमारे मुंह से जो जितने भी कीटाणु होते हैं या फिर जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो सब भी जाके किस में मिक्स हो जाती है, हवा में मिक्स हो जाती है। अच्छा आगे देखो, जर्म्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये जो कीटाणु हैं ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ब्रीथिंग डर्टी एयर मेक्स अस इल, यानी कि और अगर हम लोग इसी तरीके की गंदी हवा को ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं उससे, तो क्या होता है, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।